हाँ तो प्यारे बच्चों, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई मन लगाकर कर रहे होंगे। मैं लाया हूँ सामाजिक विज्ञान का 40 मोस्ट वीवीआईओजेक्टिव प्रश्न जो एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं एक लंबा सवाल क्या कहता है। हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा सी, चीन। हिंद चीन में शामिल नहीं है। इसी तरह हम लोग 2 नंबर सवाल देखते हैं। वियना कांग्रेस कब हुआ था। वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह हम लोग 3 नंबर सवाल देखते हैं। भारत में गद्दर पार्टी की स्थापना किसने की। भारत में गद्दर पार्टी की स्थापना किसने की। लाला हरदयाल ने किया था भारत में गद्दर पार्टी की स्थापना। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह 4 नंबर सवाल देखते हैं। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक ध्रुवभावों को समाप्त करने के लिए हुआ। इसका आंसर हो जाएगा डी, यूरोपियन संघ का हुआ था। इसी तरह हम लोग 5 नंबर सवाल देखते हैं। नरोत्तम सिंघानिया किस देश का शासक थे। नरोत्तम सिंघानिया किस देश का शासक थे। कंबोडिया का शासक थे। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसी तरह हम लोग 6 नंबर सवाल देखते हैं। वाष्पोचलित इंजन का आविष्कार किसने किया। जेम्स वाट ने किया था। इसका आंसर हो जाएगा बी, वाष्पोचलित इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। इसी तरह हम लोग 7 नंबर सवाल देखते हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा बी, 1907 ईस्वी में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी। इसी तरह हम लोग 8 नंबर सवाल देखते हैं। गोल घर कहाँ स्थित है। गोल घर कहाँ स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा बी, पटना में गोल घर स्थित है। इसी तरह हम लोग 9 नंबर सवाल देखते हैं। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की। एफ डी रूजवेल्ट ने लागू की थी। एफ डी रूजवेल्ट। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम लोग 10 नंबर सवाल देखते हैं। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी। 1804 ईस्वी में किया गया था नेपोलियन संहिता को लागू। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसी तरह हम लोग 11 नंबर सवाल देखते हैं। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। 11 का आंसर हो जाएगा डी, 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। इसी तरह हम लोग 12 नंबर सवाल देखते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ए, जर्मनी में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। इसी तरह हम लोग 13 नंबर सवाल देखते हैं। 1991 में निम्न में से कौन 91 में निम्न में से कौन अस्तित्व में आया था। इसका आंसर हो जाएगा सी, नई आर्थिक नीति 1991 में अस्तित्व में आया था। इसी तरह हम लोग 14 नंबर सवाल देखते हैं। नई आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। नई आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। 14 का आंसर हो जाएगा बी, बेजिंग नहीं है प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित। इसी तरह हम लोग 15 नंबर सवाल देखते हैं। जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सालेम किस उद्योग के केंद्र हैं। इसका आंसर हो जाएगा 15 का सी, आयरन और स्टील का केंद्र है। इसका आंसर हो जाएगा 15 का सी। इसी तरह हम लोग 16 नंबर सवाल देखते हैं। प्रति व्यक्ति आय का आयास है। प्रति व्यक्ति आय का आशय है। इसका आंसर हो जाएगा 16 का बी, औसत आय प्रति व्यक्ति आय का आशयक है। इसका आंसर हो जाएगा बी, औसत आय। इसी तरह हम लोग 17 नंबर सवाल देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। 17 का आंसर हो जाएगा सी, 1952 ईस्वी में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। इसी तरह हम लोग 18 नंबर सवाल देखते हैं। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। 18 का आंसर हो जाएगा डी, टाका बांग्लादेश का मुद्रा है। इसी तरह हम लोग देखते हैं 19 नंबर सवाल। राष्ट्रीय आय का अर्थ है। राष्ट्रीय आय का अर्थ है। इसका आंसर हो जाएगा 19 नंबर का
डी राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है उत्पादन के संसाधनों की आय। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसी तरह हम लोग 20 नंबर सवाल देखते हैं। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ था? 20 का आंसर हो जाएगा बी। 1986 ईस्वी में हुआ था। आप मेरे क्लास को देख रहे हैं तो अंत तक देखिएगा। इसी तरह हम लोग 21 नंबर सवाल देखते हैं। भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? 21 का आंसर हो जाएगा सी। मध्यकालीन ऋण प्रदान किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। मध्यकालीन नहीं, ये नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी। दीर्घकालीन ऋण प्रदान होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह हम लोग 22 नंबर सवाल देखते हैं। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? 22 का आंसर हो जाएगा ए। 1904 ईस्वी में हुआ था। इसी तरह हम लोग देखते हैं 23 नंबर सवाल। भारत की आर्थिक राजधानी किस शहर को कहा जाता है? भारत की आर्थिक राजधानी किस शहर को कहा जाता है? 23 का आंसर हो जाएगा बी। मुंबई को भारत का आर्थिक राजधानी कहा जाता है। इसी तरह हम लोग 24 नंबर सवाल देखते हैं। 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? 24 का आंसर हो जाएगा डी। बंगाल की खाड़ी। इसका आंसर हो जाएगा डी। बंगाल की खाड़ी। इसी तरह 25 नंबर सवाल देखते हैं। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? 25 का आंसर हो जाएगा ए। केबुल का टूटना। आंसर हो जाएगा ए। केबुल का टूटना। 25 का आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह हम लोग 26 नंबर सवाल देखते हैं। बाढ़ क्षति पहुंचाती है। बाढ़ क्षति पहुंचाती है। 26 का आंसर हो जाएगा डी। उपयुक्त सभी पशुओं को, फसलों को, वाहनों को बाढ़ सभी को क्षति पहुंचाती है। 27 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा बी। सड़कों मार्ग से संबंधित है। सड़क मार्गों से संबंधित है स्वर्णिम चतुर्भुज। इसी तरह हम लोग देखते हैं 28 नंबर सवाल। बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए। बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा सी। ऊंची भूमि पर जाना चाहिए बाढ़ के समय लोगों को। इसी तरह हम लोग 29 नंबर सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? इसका आंसर हो जाएगा सी। जनता दल यूनाइटेड क्षेत्रीय दल है। इसी तरह हम लोग देखते हैं 30 नंबर सवाल। पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? इसके आंसर हो जाएगा सी। राज्य चुनाव आयोग पंचायत के चुनाव करवाता है। इसी तरह हम लोग 31 नंबर सवाल देखते हैं। भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? इसके आंसर हो जाएगा डी। राजस्थान से। भारत में किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? राजस्थान से। ये VVI ऑब्जेक्टिव है। इसी तरह हम लोग 32 नंबर सवाल देखते हैं। वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी। देश में अतिरिक्त आपातकाल लागू हुआ था। अंतरिक्ष आपातकाल लागू हुआ था, इसलिए जाना जाता है। आपातकाल कब लागू हुआ था? 1975 ईस्वी में। इसी तरह हम देखते हैं 33 नंबर सवाल। ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया था? ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया था? 33 का आंसर हो जाएगा सी। आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह हम लोग 34 नंबर सवाल देखते हैं। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? 34 का आंसर हो जाएगा ए। सांप्रदायिक मानता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह हम लोग 35 नंबर सवाल देखते हैं। सत्ता में साझेदारी सही है क्यों? सत्ता में साझेदारी सही है क्यों? 35 का
आंसर हो जाएगा डी, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। इसी तरह हम लोग देखते हैं 36 नंबर सवाल, नेपाल में सत्ता दलीय संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? नेपाल में सत्ता दलीय संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? 36 का आंसर हो जाएगा बी, लोकतंत्र की स्थापना करना। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम लोग 37 नंबर सवाल देखते हैं, भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादन है? भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? 37 का आंसर हो जाएगा ए, झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन होता है। इसी तरह हम लोग 38 नंबर सवाल देखते हैं, सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य है। सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य है। 38 का आंसर हो जाएगा सी, राजस्थान है। इसी तरह हम लोग 39 नंबर सवाल देखते हैं, बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? 39 का आंसर हो जाएगा बी, कोसी नदी घाटी परियोजना। इसके आंसर हो जाएगा बी। और आखिरी सवाल हम लोग देखते हैं, सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? 40 का आंसर हो जाएगा ए, पश्चिम बंगाल में है। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दे, और इसका PDF चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाए। और आज का क्लास कैसा लगा फीडबैक ज़रूर देना।